आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरआरबी पीओ का डे 2 है। पीओ और क्लर्क दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बोल दूं ये वीडियो खास है क्यों, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं बोल दूं, आप सभी को मैंने बता चुका है ऑलरेडी कि जो पजल आपको डेली मिल रहा है, क्योंकि पजल मेन टारगेट यही है कि क्लर्क के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 70 आपको रेडी करवाना डाटा, और पीओ के एग्जाम में आरआरबी पीओ में 65, और पजल के बिना तो ये मुमकिन होगा नहीं। तो डेली पजल मैं आपको दे रहा हूं। पजल का टाइमिंग कितना है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, 11:45। और रीजनिंग वाला जो क्लास है, हिंदी में जो पजल चाहिए आपको, आप एडुकेशन की 86 पर, एडुकेशन की 86 पर जाकर देख सकते हैं हिंदी में पजल, और इंग्लिश वाला यही मिलेगा डेली 11:45 में। लेकिन हां, और जो डेली क्लास मिलता है आपको, डेली जो बाकी टॉपिक है, रीजनिंग के बाकी टॉपिक, मैथ का बाकी टॉपिक, वो कवर मैं करवा रहा हूं डेली। आपको वीडियो में दे रहा हूं आपको डेली दिन में 1 बजे। लेकिन हां, सबसे पहले बोल दूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा ना कि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, इंस्टेंट आपके फोन पर नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। हर एक वीडियो देख पाएंगे। लेट सपोज कभी कभी क्या होता, नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, जैसे कल नहीं गया, तो फिर भी आपको करना क्या है, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। एग्जैक्ट 11:45 में सक्सेस की 98 खोलकर एक बार देख लीजिएगा नीचे पजल आया है कि नहीं 11:45 में, और 1 बजे क्लास आया है कि नहीं। डेली क्लास आएगा मंडे से लेकर सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार, ठीक है। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्यों, पहले आप ये देखिए, कॉपी रेडी करिएगा, ठीक है। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, आज का क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं रीजनिंग के अदर टॉपिक भी कराऊंगा, मैथ भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और आप लोगों ने अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है कि आपको करना कितना कितना है, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने सुना होगा, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि क्लर्क के एग्जाम में, यानी आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कितने नंबर का आएगा, तो आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में किसी किसी शिफ्ट में 15 आ रहे थे, और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन एक ही है, कुछ नहीं है। वहां पर एग्जैक्ट आंसर निकालना है, यहां पर आपको लमसम मानकर चलना है। किसी किसी शिफ्ट में 15 और किसी किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। अब बात करें पीओ के एग्जाम में, तो मानकर चलो 5 क्वेश्चन तो बनेंगे। लेकिन क्लास जरूरी है क्यों, क्लास जरूरी इसलिए है क्योंकि ये क्लास करवाने का मेन टारगेट ये है ना कि आप 15 से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन भी आते हैं, आप 4 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन कर निकल जाओ। ये बहुत बड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है एग्जाम क्रैक करने का, ज्यादा अटेम्प्ट करने का, वो भी क्वालिटी रहते हुए, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी रूल है मैं आपको समझाऊंगा। स्क्वायर और क्यूब मैंने समझा चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए, लिंक दे दिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्लास में पूरे पानी की तरह समझाएं, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। आज का क्लास भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 3 क्लास लूंगा, पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट, पूरा आपका 15 नंबर का डाटा कंप्लीट। बस आपको यह तरीका सीखना है और जाकर सम कहीं पर मिले यही तरीका इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा कमांड आने में देरी लगेगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब ये कमांड आप अपनाने लगेंगे ना, तो एक आदत सी बन जाएगा, आपका हाथ इसी ट्रिक पर बैठ जाएगा, और देखेंगे कोई भी सम बहुत आसानी से आप बना पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके एग्जाम में बनता होगा 1/7/1/8 बनता है ना, बनता है ना ये सम। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, 8-7 का एलसीएम क्या होगा, 56, 8-7 15/56। अल्टीमेट ऐसा करने का जरूरत है नहीं, स्मार्टली करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऐसा सेक्शन है, ऐसा टॉपिक है कि आपको नंबर देकर जाएगा कम टाइम में। 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8-7 कितना हुआ 15, और इसका एलसीएम कितना हुआ 56, इसका एलसीएम कितना हुआ 56, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल और एक आपको दिखाते हैं, ठीक है।
और प्लस माइनस में उतना इशू नहीं रहेगा, जो इशू रहेगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई, गुणा और भागा में। मान लीजिए आपके पास दिया गया है 1/2, 1/3, 1/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए 1/5 दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले 2 पकड़िए, 3 एकम 3, 2, तो कितना होगा? 3 + 2 5 और नीचे 6। अब ये आ गया 1/5, 25 और 6 कितना? 31। एलसीएम कितना होगा? 30, यानी 31/30 हमारा क्या हो गया? आंसर। जल्दी करना है, पकड़ना है चीजों को, ठीक है। और एक चीज, ये चीज मैं आपको बाद में और डिटेल में सिखाऊंगा। आज जो मेन क्लास है ना, वो क्लास है गुना का, मल्टीप्लाई। क्योंकि अक्सर देखे होंगे सिंप्लीफिकेशन में जो खेल होता है ना, 2 चीज का, प्रतिशत, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए चीज आप लिख लीजिएगा, मैंने बहुत बार करवाया भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भरे, तो हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करवाना मेरा कर्तव्य बनता है, ठीक है। मान लीजिए, याद रखिएगा मैं क्या करवा रहा हूं। मान लीजिए आपको 11 से गुना करना है 141 को, कैसे करेंगे? अब पता नहीं है तो ऐसे करेंगे, 1 एकम 1, 4 4। अरे यार गलत वर्ड है, ये तरीका गलत है। सही कर रहे हैं लेकिन तरीका गलत है। तरीका गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 1-1 सेकेंड में बहुत सारे स्टूडेंट आगे निकल रहे हैं, तो 1-1 सेकेंड को आपको बचाना है। 11 से कहीं भी आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे तो करना क्या है? 11 से करना है, इसको करना है, किसको करना है? इसको करना है। तो इसमें क्या है? 1 4 1, 1 और 1 दोनों लिख लिए ऐसे। अब अगला स्टेप, 4 + 1 कितना होता है? 5। 4 + 1 5, फिर 4 + 1 5, तो हो गया हमारा आंसर 1551। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लीजिए। 11 इंटू करना है आपको, मान लीजिए 225, ठीक है। इसको करना है इससे, क्या क्या है? 2 2 5, 2 और 5 को साइड लिखिए। अगला स्टेप, 5 + 2 7, 2 + 2 4, हो गया हमारा आंसर। तो कभी भी अगर 11 का गुना मिले आपके सवाल में तो यही करिएगा, याद रखिएगा। आई होप आप सभी ने समझ पाए होंगे मैं करवा के आ रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, और मैं तो बोलूंगा ना, कॉपी बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। सक्सेस की 98 का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, हर एक सिलेबस कंप्लीट करवाकर ही मैं छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड टेस्ट भी दूंगा कि अपने आप को अब जज करिए, आप कितने, कहां तक पहुंचे, कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। वो बात की बात है, पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए बहुत बार आपको यह नजर आता है 32 × 38, इसको आप कैसे करें? कुछ नहीं करना है, मैं तो बोलूंगा हमको दिखाई दे रहा है कितना होगा। कितना होगा भैया थोड़ा बताइए तो? 16 और 12, आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे भैया इसका कितना होगा? 44 और 46 का कितना हो गया? बोले आप बोले कितना होगा भैया? दिख रहा है 24 20, हो गया। आप बोलेंगे भैया 34 + 36 का क्या होगा? हम बोलेंगे कुछ नहीं होगा, दिखाई दे रहा है 24 12, हो गया। आप बोलेंगे भैया कर कैसे रहे, थोड़ा बताइए। याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस में लाना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे भूल जाइए, भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे। आप मुझे बोलेंगे मुझे याद रख लीजिए, याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे, क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगा 10 दिन मुझे मत देखिए, तो भूल जाएंगे। अब मैं बोलूंगा डेली मुझे देखिए, तो याद रहेंगे। तो वही चीज मैथ है, एग्जैक्ट। अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमांड में है, 10 दिन प्रैक्टिस छोड़ दिए तो फिर से वो चीज सीखना पड़ेगा। तो यही चीज आपको सीखना है, ठीक है। सक्सेस की 98 पर यहां पर किए क्या, हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्टार्टिंग डिजिट अगर सेम हो, ध्यान से सुनिएगा, समझने वाला चीज है। स्टार्टिंग का डिजिट सेम हो, देखो यहां पर 3 है 3 है, 4 है 4 है, 3 है 3 है। अगर स्टार्टिंग डिजिट इक्वल हो, सेम हो, और जो बाद वाला डिजिट है ना, दोनों को मिलाकर, मान लीजिए लास्ट डिजिट पहला है दूसरा है, दोनों को मिलाकर 10 हो, दोनों को मिलाकर 10 हो, यानी ये 2 + 8 10, 4 + 6 10, 4 + 6 10, आगे वाला सेम, आगे वाला सेम, आगे वाला सेम। तो करना क्या है? 8 दूनी कितना होता है? 16, और 3 3 है तो 1 जोड़ दीजिए, 4 + 3, 4 × 3 12, 4 × 3
12, 4 तिया 12। यहां पर भी वही 6 चौके 24 और इसमें या इसमें एक जोड़ दीजिए, 4 में एक जोड़िए 5, 5 चौके 20। यहां पर आइए 6 4 जा 24 और 3 में एक जोड़िए 4, 4 3 जा 12। तो ये हो गया ये। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी क्लास करवा रहे हैं आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं। एक मान लीजिए 23 इंटू 27 है, क्या होगा 7 तिया 21 और 2 है, एक जोड़ दीजिए किसी में, इसमें जोड़े 3, 3 दूनी 6, तो कितना होगा 621 हमारा होगा आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को बहुत आसानी से। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में गुना आ गया बड़े नंबर का, उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, आपको यह समझना है। ठीक है, मान लीजिए आपके कोई भी सिंप्लीफिकेशन में ना बीच में एक ऐसा गुना आ गया जो आपको करना है, तो पूरा सिंप्लीफिकेशन तो सॉल्व करना ही करना है, प्लस वो गुना भी करना है, तो टाइम लगेगा। तो टाइम बचाना कैसे है आपको ज्यादा यही सोचना है। मान लीजिए आपके पास दिया गया है 94 गुना 96, इसको कैसे करेंगे। हम बोलेंगे कुछ करना ही नहीं है, बस इतना सा याद रखिएगा आप लोग कि ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे भैया 100 से कितना कम है, -4 कम है। ये 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे भैया -6 कम है। तो 96 - 6 यानी, और 94 - 4 करेंगे होगा कितना, 94 को 4 से लेस करेंगे या 96 को 6 से घटाएंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अब जो माइनस किए है ना इस चीज को आप गुना कर दीजिए, 6 4 जा 24, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए आपके पास दिया गया है 87 गुना मान लीजिए दिया गया है आपको 98, 87 गुना मान लीजिए 98 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, -13 कम है, ये 100 से कितना कम है, -2 कम है। अब 87 - 2 या 98 - 13 करेंगे तो 85 ही होगा। ठीक है, अगला स्टेप 13 गुना 2 कितना होगा, 26, यानी ये हमारा आंसर होगा। चीज समझिएगा मैं क्या करा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल आप लोग और पकड़िए, मान लीजिए आपके पास दिया गया है 78 गुना 97। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 100 से कितना कम है, -3, 100 से कितना कम है, -22। ठीक है, 78 - 3 या 97 - 22 करेंगे कितना होगा, आप यही देख लीजिए ना, 78 - 3 करते हैं तो 75 आता है, और 22 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 22 गुना 3 करेंगे तो 66। ये क्लास मैंने पहले बहुत बार करवाया है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं करवा रहा हूं ताकि वो सीख पाए, एग्जाम में पीछे ना रह जाए। ठीक है, अब ये तो बात हो गया कि जो नंबर 100 से कम है, ठीक है, उसके लिए क्या करें। मान लीजिए नंबर 100 से ज्यादा हो, उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज है। मान लीजिए 102 गुना 104 आपको करना है, और बहुत आगे सम दिया गया है 40% ऑफ ऐसे ऐसे, और बीच में ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा क्या, ऊपर से आप ऐसे करेंगे 102, अरे यार तरीका गलत है, कर सही रहे, तरीका आपका गलत है। करना क्या है, आप देखिए 100 से 104 कितना ज्यादा है, +4, 102 से 102 कितना ज्यादा है, +2। अब यहां दोनों बार प्लस है तो प्लस करना है, 102 + 4 करेंगे या फिर 104 + 2 करेंगे तो 106 ही आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 106 ही आएगा। और 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है, लेकिन आप 08 लिखिएगा, कितना, 08, कितना, 08। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिए, 112 गुना 108 कितना ज्यादा है, 12, कितना ज्यादा है, 8, 12 + 8 करो या 12 + 8 करो तो 120 ही होगा, और 12 8 कितना होता है, 96, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, आपके माइंड में एक चीज और आ रहा होगा कि भैया एक नंबर अगर ज्यादा हो 100 से और एक नंबर 100 से कम हो तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस अवस्था में कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एग्जांपल ही ले लीजिए ना आप लोग, 97 गुना 105 दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है। देखिए 100 से कितना कम है,
तो आप बोलेंगे 100 से भैया -3 कम है, ये 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, +5। 97 + 5 करो या 105 - 3 करो, कितना होगा, 102 ही होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स भाई बहन समझ नहीं पाते, यहां पर समझने वाला है। ये माइनस है, ये प्लस है, और माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, इतना तो पता है ना। तो अगला स्टेप क्या था, गुना कर रहे थे, तो 5 × 3 15, लेकिन 15 ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर माइनस प्लस है, तो -15 होगा। तो 10,200 में से 15 को घटाना है, तो क्या होगा, 10,185। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल आप लोग और पकड़िए। मान लीजिए आपके पास दिया गया है 92 × 108, कितना ज्यादा है, +8, कितना कम है, -8। 108 - 8 करो या 92 + 8 करो, कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 100 ही होता है, 100। अब माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 8 8 64, यानी 64 को घटाना है, 64 को घटाना है 10,000 से। ठीक है, कितना होगा, देखिए 10,000 से अगर 64 को घटाए तो कितना होगा, 9,934, 9,936। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, माइनस प्लस। हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, पहले आप एक बार वो भी देख लीजिए और आपका जो भी डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, 94 × 98 मान लीजिए। अब यहां पर दोनों 100 से कम है, तो -6 - 2, 98 - 6, 94 - 2, आपका 92 ही निकल कर आएगा। तो ये 92 100 हुआ, 92 100 हुआ, और 6 × 2 कितना होता है, 12। लेकिन ये 12 प्लस में होगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो डायरेक्ट हम क्या लिख रहे थे, यहां पर भी आप प्लस करो तो कितना होगा, 9212। तो डायरेक्ट हम लिख रहे थे 9200 और 6 + 2 12। तो आपको ये चीज देखना है। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा विशेष कर इस चीज पर ही फोकस दे रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है अगर 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का 4 से 5 मिनट में हो जाता है तो मैथ सेक्शन में मेरे पास ज्यादा टाइम बच जाएगा। अगर आप पीओ के एग्जाम में या क्लर्क के एग्जाम में लेकर चल रहे हैं कि 22 मिनट मुझे देना है मैथ में, अगर 5 मिनट में ये सॉल्व हो गया 15 क्वेश्चन, तो 17 मिनट बचेगा आपको मैथ का अदर टॉपिक करने में। लेकिन अगर अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी का फेवरेट है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, हर एक स्टूडेंट करता है, हर एक मेरे भाई बहन करेंगे। लेकिन ये 15 क्वेश्चन में अगर आप 9 से 10 मिनट ले लिए तो क्या होगा, आपको टाइम आपके पास नहीं रहेगा। और गेम क्या है, कर तो सारे स्टूडेंट लेते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, वही टाइम बचाना है। तो हर एक क्लास मैं कराऊंगा आरआरबी पीओ तक, आरआरबी क्लर्क तक। डेली का टाइम 1 बजे है, और पजल पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं क्योंकि रीजनिंग में पजल ही मेन है। डीआई भी है, डीआई मैं तो करवा दूंगा, मैथ में तो डीआई आराम से हो जाएगा प्री लेवल के लिए। ठीक है, उसका तो टेंशन आप लीजिए ही मत। तो सिंप्लीफिकेशन का मेन टारगेट है, और एक 2 क्लास लूंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको सवाल दूंगा, उसके बाद डीआई हुआ, अर्थमेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन हुआ, रीजनिंग का अलग टॉपिक हुआ। एक टॉपिक पर आपका पानी के तरह डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बस आपको एक साथ देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आप हमारा देख पाए, और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा चैनल पर तैयारी करवाया जा रहा है, ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे ना उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, और गाइडेंस की कमी कहीं से भी आपको नहीं खलेगी नहीं, जो भी गाइडेंस मिलेगा मैं आपको दूंगा। स्ट्रैटेजी वीडियो सब कुछ कैसे पहुंचना है बैंक तक वो बताऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद।